आपको पता ही, वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया बेशक। ठीक है जी, बेशक। ये तो इस मुल्क का स्लोवाकिया और सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते जी। नक्शे शाये होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सके। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उसको पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने। हद होगी यार, इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है, कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा? ये मुल्क है? इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? आने में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो जीएचक्यू आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, और वहां पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पर तबाही बचा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम बात होती जा रही है। अब शुरुआत हुई थी पीओके से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, क्योंकि जिस टाइप की सुविधा या फिर जिस टाइप की उनकी केयर होनी चाहिए थी, और वो सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ रही है, वहाँ के लोगों को कितनी सुविधाएँ मिल रही है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी अब सोचेंगे, वहाँ के लोग भी सोचेंगे। और दूसरा, वहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो, अब पाकिस्तान की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ना वो सुन्नी है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इक्वली है शिया और सुन्नी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर सुन्नियों की ज़्यादा सुनी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़्यादा चलती है। तो शियाज वैसे भी यहाँ पर एक तो सुविधा नहीं मिल रही है, ऊपर से उनको पूछा भी नहीं जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पर उनका परसिक्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पर रहकर फ़ायदा क्या है। कई सारे ऐसा एरिया है जैसे कि सिंध हो गया, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे आम हो चुकी है वहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता ही, वो तो खैर पागल हो गया, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया। सिचुएशन ऐसी हो गई, अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया बेशक। ठीक है जी, बेशक। ये तो इस मुल्क का मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, कोई जरदारी साहब ने दिया इंडिया के खिलाफ बयान, कोई नवाज शरीफ साहब ने दिया, और हुकूमत ने भी सिर्फ बयान ही दिया। सियासत चमकाएंगे ना अपनी, जिस चीज से फायदा हो तो सियासत कैसे खराब होती है उनकी अगर वो इंडिया के खिलाफ बयान दें? कौम क्या चाहती है? बात यह है कि जो लोग इतने मसलियत पसंद हो गए कि अपने इंडिया नाराज ना हो, सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद, अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया, अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया घर से बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। और कुछ तालिबान के कुछ इंडियन चैनल्स और कुछ वो ट्विटर अकाउंट्स जिनका ताल्लुक तालिबान के साथ कुछ हमदर्दियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब तालिबान के जो दुश्मन हैं, एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि इन्होंने मायूस किया, ये रीजन बताया जा रहा है। मतलब है कि ये अब स्पेकुलेशन हो रही है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको
अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमने तालिबान के लिए इतना कुछ किया, अब भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ कि दें इनको कुछ पैसे, दें इनके वापस करें, इनको रिकग्नाइज करें, मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाया होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी, तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हजम कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और तालिबान बिल्कुल एक दिन ब दिन हॉस्टाइल फोर्स बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हामी नहीं रहे, उनके अब एक ऐसी स्टेज आ रही है कि शायद प्रॉब्लम। हद होगी यार, इस मुल्क में कोई सेफ नहीं है, कोई इस मुल्क में सेफ है? कोई बंदा जो कि जिसके यहां पे चंद सितारे लगे हुए हैं या उसके पास किसी एजेंसी का बैज है, वो किसी को भी उठा लेगा, कहीं भी वीको डाला पार्क होगा, उठा लिया जाएगा। ये मुल्क है, इज इट अ ब्लडी बनाना रिपब्लिक? साहब जो हर दफा कहते हैं कि अब मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा, सर आप हर दफा बर्दाश्त करते हैं। जितनी बर्दाश्त आप में है ना माशरे के अंदर जुल्म सहने की, वो किसी में भी नहीं है। जितनी बर्दाश्त आप में है ना बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त, जितनी इमरान खान आप में, इतनी किसी में भी नहीं है। बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त जितनी उस्मान बुज़ार तुम में है, उतनी किसी में भी नहीं है यार। और जितनी पीपल्स पार्टी के अंदर बैड गवर्नेंस की बर्दाश्त है, इनसे तो अल्लाह बचाए। ये लोग तो अजाब बन के मुसल्लत हुए हैं सिंध की कौम के लिए। सिंध के ऊपर अजाब है ये हुकूमत और ये लोग और ये वडेरे। फ्रीडम फाइटर के नाम से, मुहाजिर फ्रीडम फाइटर के नाम से एक तंजीम कराची के अंदर कार्रवाइयां कर रही है और प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पर यह जारी की गई है। इसके खिलाफ हुकूमत की जानिब से कितनी जल्दी कोई एक्शन लिया जाएगा और कोई कार्रवाई इसके खिलाफ? में जो हिंदुस्तान का सफीर था वो GHQ आया और ऐसी बातें अगर रिकॉर्ड पर लिखते नहीं है या कागज पर लिख कर नहीं देते हैं, कहने लगा कि आप लोग कश्मीर में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको, और वहां पर हमारी फौज को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप ये ना भूलें कि हमारी भी कराची में बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पर तबाही मचा सकते हैं, बल्कि उस वक्त में मचा ही रहे थे। और उन्होंने कहा था इफ के इज फॉर कश्मीर तो के इज ऑल्सो फॉर कराची। तो फिर आपने अब बातें सुन ली जो हम हमेशा से कहते चले आए थे कि ये जो है MQM के दहशतगर्द हैं, ये लसानी जमातों के दहशतगर्द हैं। ये जो जमातें हैं मसले की बुनियाद पर, जो पाकिस्तान में लड़ाइयाँ मसले की बुनियाद पे होती रही हैं, आपको पता है लश्कर जंग की और इनकी, यानी इसने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी हमारे मुल्क में अंदर ही से। और ऐसी तबाही मचाई कि हमारी फौज को कहना पड़ा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो मुल्क के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और आपको पता है सवाद चला गया, फाटक इलाका, सोवियत यूनियन जैसे इसका अंजाम होगा, ये टूट जाएगा। वो इंटरव्यू मैंने खुद सुना है, आपने भी सुना होगा, ठीक है। और जरदारी साहब ने इंडिया के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार, नवाज शरीफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान है बुनियाद, अफगानिस्तान में अमन होता है अज फसाद आसिया, अज कुशाद आसिया। अफगानिस्तान में अमन होगा तो इस पूरे खित्ते में अमन होगा। रूसियों को ये फिक्रमंदी है, चीनियों को ये फिक्रमंदी है, वहां बेचैनी होगी तो पूरा वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये है कि इंडिया चूंकि उसका हलीफ बन चुका है, इंडिया अगरचे बड़ी मार्केट है, उनका लेन देन है। इनके बाप का हमने दिया है पाकिस्तान, इनके हवाले किया, इन भेड़ियों के हवाले। ये जो बन जाते हैं ना अफसरान बन जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये अफसरान जिनकी गर्दन में सरिया घुसा होता है, नीचे से सरिया जाता है गर्दन तक पहुंचा होता है इनकी, इनको हमने बनाया, हमने बिठाया अपने सरों के ऊपर। ये हम कसूरवार है। हमारा वो हाल है कि हम 100 प्याज भी खाएंगे, 100 छितर भी खाएंगे।